बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर होंगे। दोस्तों, आपने गर्मा गर्म खबरें सुनी होंगी कि किस तरह जनरल फैज़ हमीद को आर्मी की तहवील में लिया गया। इसके ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातों के मौक़िफ़ भी आए और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं वो PML नून की तरफ से मनाई जा रही हैं और उसकी वजूहात समझ आती भी हैं और नहीं भी आती। इसलिए कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो टीवी के ऊपर आके कह चुके हैं कि जनरल बाजवा के ससुर के घर हमारी फैज़ हमीद साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा जी कि पहले आप पंजाब की गवर्नमेंट ले लें और फिर जो है 3 महीने बाद जो है वो आपको वफाकी गवर्नमेंट दे दी जाएगी। तो फिर अभी एक और ख्वाजा साहब का बयान सामने आ गया कि जनरल फैज़ हमीद ने बड़ी कोशिश की थी आर्मी चीफ बनने के लिए और फिर उन्होंने कोशिश भी की थी कि वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करें, लेकिन शहबाज शरीफ ने उनसे मुलाकात नहीं की। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने ये कहा था कि हम फैज़ हमीद को भी आर्मी चीफ नहीं बनाते और आसम मुनीर को भी नहीं बनाते, आप कोई तीसरे शख्स का नाम दे दें। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि किस तरह जो जनरल बाजवा थे वो नून लीग के तले लगे हुए थे बेसिकली, दूसरे लफ्ज़ों में। बहरहाल जो फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ामात हैं वो सच्चे हैं झूठे हैं ये तो अब जो कोर्ट मार्शल करने वाले हैं, जिन लोगों ने इंक्वायरी की है वही बता सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जनरल फैज़ हमीद ने जितने भी उस टेन्योर में काम किए हैं 2017 से ऑनवर्ड, वो बहैसियत इंडिविजुअल जर्नल नहीं किए थे, बहैसियत अदारा DGASI के किए थे, यानी कि बहैसियत फ़ौजी एक अदारे के किए थे। इसलिए कि जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा कि टॉप सिटी के जो ऑनर हैं उनके साथ इन्होंने कोई उनके घर के ऊपर रेड किया, 400 तोले सोना, वहाँ से 400 किलो बल्कि सोना कह रहे हैं कि वहाँ से उठाया और तावान भी मांगा। तो उसमें अगर आपको याद हो, अगर आपकी मेमोरी तेज़ है, उस वक्त टीवी के ऊपर ये खबर भी चली थी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि इसमें DG रेंजर के साथ जो DG रेंजर जो थे पंजाब वो भी इन्वॉल्व थे, उनसे नफरी मंगवाई की थी और रेंजर्स ने किया था। क्या अब जो ISPR ने कहा है कि हमने जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया है, क्या वो DG रेंजर्स जिनके अंडर वो रेंजर्स थी उनको भी तहवील में लिया जाएगा? और फिर ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म तो 2022 में आया था और अभी आज 2024 है, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इतना टाइम कैसे लग गया, ये समझ से बाहर है। और इससे पहले भी दोस्तों आर्मी में एहतसाब का एक कड़ा सिस्टम है, काफ़ी सारे लोगों को सज़ाएँ भी दी। ये और बात है कि वो सज़ाएँ बाद में माफ़ कर दी गई, लेकिन दी ज़रूर गई हैं। तो अब कुछ लोग जो हैं इसको इमरान खान के साथ भी जोड़ रहे हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसे काम किए जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, संगीन खिलाफ वर्जी है। तो इस वजह से जो आपको नाम नहाद तजिया नगार या नाम नहाद लीडर नज़र आएंगे नून लीग के, चाहे वो इरफान सदीकी हो, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, लतीफ़ जवेद हो, ख्वाजा आसिफ हो, इन सब ने इस गिरफ्तारी को जोड़ा है किसके साथ? इमरान खान के साथ। और फिर एक और TV एंकर हैं नुसरत जवेद साहब, वो भी इस चीज़ को इसलिए जोड़ रहे हैं कि उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने चंद दिन पहले कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर जो इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में देने की बात थी और उसके ऊपर इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट से भी रजू किया था, तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान को इस चीज़ का पहले से पता था कि जो खुरे हैं वो फैज़ हमीद तक पहुंच जाएंगे और फैज़ हमीद से फिर आगे खुरे जो हैं वो मेरे तक पहुंचेंगे। स्पेशली वो बात कर रहे थे 9 मई के हवाले से। तो नई 9 मई के ऊपर तो खान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, वो तो आज भी कह रहा है कि IAC के पास वो तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, वो सामने लेकर आएँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सारी जो गेम चलाई गई है, जो सियासतदान बेसिकली चला रहे हैं नून लीग स्पेशली, उसका जी एक ही पर्पज़ है कि हम मलाइन करें PTI को, PTI के लोगों को, और फ़ौज को हम इंस्टिगेट करें कि फ़ौज जो है वो PTI के ख़िलाफ़ और भी ज़्यादा सख्त एक्शन ले। बेसिकली ये है इस का क्रक्स जो है, जो आपको नून लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नज़र आ रही हैं और बेशुमार लोग अजीब अजीब तरह की स्टोरियाँ ब्रेक कर रहे हैं। फैज़ हमीद के ऊपर तो ये इल्ज़ामात आज से नहीं है, जब वो सर्विस में से तब से ये इल्ज़ामात लगे हुए हैं और उन्हें रिटायर हुए भी 2 साल होने वाले हैं। तो 2 साल बाद आर्मी को ये ख्याल आया कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है
हमें आर्मी के एहतसाब के ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये जो टाइमिंग है इसके ऊपर बेशुमार लोग एतराज़ कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि 2 साल से आप क्या कर रहे थे, सोए हुए थे, इस वक्त आके आप ये क्यों करने लगे हैं ऐसा। बहरहाल ठीक है, करें, अगर आपके पास सबूत है तो फैज़ हमीद को ज़रूर सज़ा दें, होनी चाहिए, इस एहतसाब के अमल को जारी रहना चाहिए। काश ऐसा अमल जो है वो सियासतदानों के अंदर भी हो, बाकी जमातों के अंदर भी हो और बाकी अदारों में भी हो। उधर जी फैज़ हमीद के साथ साथ जो काजी साहब एक्सटेंशन की पर, हाँ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पिछले दिनों फैज़ हमीद साहब, जो काजी साहब ने स्टेटमेंट दी थी मुनाल वाले केस में कि मुल्क को ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैलों ने संभाल लिया है, तो अभी इस्टेब्लिशमेंट ने काजी साहब को भी राम करना था, क्योंकि काजी साहब से भी उन्होंने बड़ा काम लेना है। क्योंकि कुछ हलकों का ये कहना है कि काजी साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने ये बता दिया है कि आपको हम एक्सटेंशन नहीं दिलवा रहे। उसकी वजह ये है कि आपके साथ अपने जजेस ही आपके साथ नहीं हैं, वही आपके खिलाफ खड़े हैं। यानी जिन लोगों से आपने काम करवाना है वो लोग आपको बहैसियत चीफ जस्टिस मानने के लिए तैयार नहीं है। वो चाह रहे हैं कि आप अपना टेन्योर पूरा करें और घर जाएं। तो हम ऐसी सूरत में अगर आपको एक्सटेंशन दे भी देंगे तो अदालती फ़ैसले जो हैं वो किस तरह, हम अदालती फ़ैसले आप कैसे कह सकते हैं कि आप हमारी मर्ज़ी के वो फ़ैसले दे पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे केसेस जो है वो अकेला चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ही सुने या उसके मंजूर नज़र जजेस ही सुने, क्योंकि प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में तो सीनियर तीन जजेस हैं और इन 3 जजेस ने ये डिसाइड करना है कि कौन सा केस किस बेंच के पास लगना है। लेकिन ये जो नून लीग को इन्होंने सीटें दी हैं इसके ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि ये जो मामला था ये प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के पास नहीं गया, बल्कि काजी साहब ने डायरेक्ट ही अपने पास लगा लिया। वल्लाह आलम इसमें कितनी सच्चाई है। बहरहाल जी ये न्यूज़ आ रही है और इमरान खान ने जो कुछ कहा है जेल से उसके ऊपर भी तबसरे किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो बड़ा वाज़े एक पैगाम दिया है तमाम लोगों को कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा जी मैंने कभी स्ट्रीट की कॉल नहीं दी है कि लोगों को गली कूचों में कहा हो कि आप एहतजाज करें, लेकिन ये हुकूमत अगर बाज ना आई, इन्होंने काजी साहब को एक्सटेंशन देने की कोशिश जारी रखी और फिर हमारा जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला किए है फुल कोर्ट बेंच ने, वो अगर इन्होंने ना माना, इम्प्लीमेंट ना किया, तो फिर मैं ऐसी कॉल दे सकता हूँ और मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं। मैं अभी तक इसलिए रुका हूँ कि पाकिस्तान के माशी हालात ठीक नहीं हैं। और फिर उन्होंने आर्मी चीफ से भी कहा कि चीफ साहब होश के नाखन लें, अवाम क्या सोच रही है और आप क्या सोच रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये सारी बातें उन्होंने जेल में की हैं गैर रस्मी गुफ्तगू में। दोस्तों बाकी डिटेल इंशाल्लाह आगे आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।